Hello guys, welcome to my YouTube channel. नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम भगवत गीता के हर एक श्लोक को, हर एक चैप्टर के हर एक श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा अध्याय चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट श्लोक है, जो हमारा चैप्टर का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब कि जो भी सोल्जर्स को कैसे कहाँ लगना है और उनको कमांडिंग कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछा गया है। तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतस्व मामका पांडवस्त्र किम कुरुव्रत संजय। तो ये बात धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे सभी पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो उन्होंने उनका जानना ये था कि जो पांडु के पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं युद्ध के क्षेत्र में। और ये एक्चुअली ये हमें बताती है कि धृतराष्ट्र है वो चाहता है कि युद्ध ना हो, लेकिन वो सारी ज़मीन भी हड़पना चाहता है। तो एक मेंटालिटी होती है इंसान की कि बहुत सारा मेरे पास, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता। कहते हैं ना कि 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, सतत्व, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनके अंदर वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कह सकते हो। तो उनका नेगेटिव पावर इतना ज़्यादा है कि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी के बारे में कहा गया। फिर दूसरा हमारा आ जाता है कि दृष्टा तु पांडविनिका व्यूढ़ द्रोणादस्ता आचार्य मुस्पर्ध राजा वचन ब्रतीत। फिर संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की विरोचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण जो थे वो पैरों की तरफ बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के जो पैरों की तरफ वो अर्जुन बैठे हुए थे और सर की तरफ दुर्योधन बैठे हुए थे। तो पहले उन्होंने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन, आपकी नज़र पहले आपकी नज़र गई, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वामी आप चाहिए। और उनकी करनी सेना, जो कहा जाता था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना थी, तो दुर्योधन को श्री कृष्ण नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं था ज्ञान से, उनको मतलब ही नहीं था कोई सत्य से, उनको मतलब नहीं था कोई अच्छाई से। उनको बस अपनी वासना को तृप्त करना था। वासना इन सेंस कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो, मैं राजा बनूं एंड एक्सेट्रा। तो उन्होंने वो खुश हो गए क्योंकि उनको चाहिए था, उनको करनी सेना चाहिए, तो उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं था। तो हालांकि जब श्री कृष्ण थे तो उनकी देख रेख में सब चीज़ें हुआ, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने सेना को सजा के रखा। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ होगी कि अर्जुन, ज्ञान भी उन्हीं को मिलता है जो अर्जुन जैसा हो, जो लड़ने के लिए तैयार हो, सक्षम हो, एक दशा हो जिनके अंदर किसी चीज़ के लेकर भेदभाव ना हो। तो इसलिए जहाँ मेरा परसेप्शन है कि मुझे ये लगता है। फिर श्लोक नंबर 3 आता है कि पश्यत पांडुनामारया महति चमू में व्यूढ़ा द्रुपदीर्ण शिष्यण धीमता। कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इसके बारे में जो हमारा पांडुपुत्र की विशाल सेना का जो वर्णन किया गया है, एक्चुअली उनके पास द्रुपद, जिनके प्रांचाल आपने सुना ही होगा, या मैं उनके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, उनके बारे में आगे भी आएगा तो आगे एक्सप्लेन करूँगा। द्रौपदी उन्हीं की बेटी थी और द्रौपदी एक यज्ञ से हुई थी। तो इनके बारे में भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। तो तीसरा हमारा श्लोक खत्म होता है। फिर हमारे चौथा श्लोक पे आता है, और इसमें कोई झिझक नहीं थी क्योंकि वो जो धृष्टद्युम्न था
पांडवों का पक्ष ले रहा था, जो उसने द्रोणाचार्य से क्लास की थी। और वो धृष्टद्युम्न था, वो द्रुपद के जो 5 साल के महाराज थे द्रुपद, तो उनके बच्चे थे। और उन्होंने द्रोणाचार्य से उन्होंने काफ़ी शिक्षा दीक्षा ली। और वो दोनों मित्र थे, गुरु द्रोणाचार्य और 5 साल के महाराज थे, दोनों मित्र थे। तो ऑब्वियसली हमें अच्छा शिक्षा देते हैं अपने मित्र के बच्चे को। तो ये इसके द्वारा हुआ। तो इसके द्वारा द्रोणाचार्य ये भी वो बताना चाह रहे थे कि वो अपने प्रिय शिष्य पांडु के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। और हालांकि कृष्ण ये बात जानते थे कि द्रोणाचार्य से ही सीखे हैं अर्जुन के मन में भाव आ सकता है, द्रोणाचार्य ऐसा भाव नहीं करेंगे। लेकिन ये मनसा दुर्योधन को हो रही थी। दुर्योधन ये बातें उनके मन में ये बातें बार बार आ रही थी कि हो सकता है कि इनके मन में उदारता आ जाए, क्योंकि एक्चुअली एक मेंटालिटी हो जाती है कि हम किसी पे विश्वास ना करें, किसी की बातें ना सुने। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर चौथा श्लोक है, त्रिशूरा महेश्वासा भीष्मशामा युद्धि युद्धानो विराट च द्रुपद महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है, यथा महारथी है, युधान है, विराट है तथा द्रुपद है। ये सारे द्रुपद युधान ये अर्जुन और भीम की तरह ही महान थे, और इसमें कोई शक नहीं था। अर्जुन एक बहुत महान योद्धा है, और इनके बाद हम अर्जुन की महानता से ही प्रेरित शायद उनके बेटे अभिमन्यु, जिनकी महानता आज भी हम बोले जाते हैं। उनकी कविताएं हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं। और भीम की गदाधारी इतने अच्छे गदाधारी थे कि उनकी कोई हम जोड़ ही नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें समझना है। और बस आज के लिए चलो मैं 5वां भी कंप्लीट कर देता हूँ। 5वां में एक्चुअली हम टारगेट रहेंगे 5 का। फिर धृष्ट केतुचिना कशिराज वीर्यवान कुश कुंती भोजन शैन्य नर पुंडव। तो इसके साथ ही धृष्ट केतु चकेतना कशिराज पुरुतिस कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। ये सारे महान योद्धा थे, धृष्टकेतु, चकितान, कशिराज, उत्तेजित, कुंती भोज तथा शैब्य। तो उम्मीद करता हूँ हम 5 का स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट 5 में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। नमस्कार। Thanks for watching, like and comment. Like.